हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। डोमेन बताया मैंने आपको, रेंज बताए और मैंने 3 आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, आज हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखेंगे और प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे जो इन फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल कहाँ तक है क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका आंसर कितना होता है आपका π/2 होता है। ठीक है, ये π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये आपका क्या होता है π/2 होता है। और साथ ही मैंने बताया था आपको सीकंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकंट इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या होता है π/2। ये 3 फॉर्मूले और इसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे और इनकी आपको कंडीशन भी पता होनी चाहिए, है ना। ये तो कब होता है जब x बिलोंग करता है किससे, -1 से 1। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, सभी रियल नंबर के लिए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। और सीकंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकंट इनवर्स एक्स π/2 होता है कब, जब x आपका बिलोंग करता है किससे, r -1 to 1। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि या तो x क्या होना चाहिए आपका 1 या 1 से बड़ा, और या फिर आपका x क्या होना चाहिए -1 या -1 से छोटा। ठीक है, यही होता है। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है। एग्जाम में कई बार क्या है, ऐसे लिख दिया जाता है r माइनस, ये जो ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है ना, तो आप याद रखना, एक ही बात है, चाहिए लिखो चाहिए लिखो, ये है। इसका लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग सेम है। अब मैं आपको फॉर्मूले का दूसरा सेट करवाता हूँ। जैसे आपका कहीं आ जाए, मान लो कोसिकंट इनवर्स एक्स आ जाए, कोसिकंट इनवर्स एक्स। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, जैसे हम 10th क्लास के अंदर बच्चे को सिखाते हैं कि कहीं पे भी कोसिकंट एक्स आ जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आप उसको क्या लिख दो, कोसिकंट एक्स को हम क्या लिखते हैं, 1/sin x लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सीकंट एक्स को हम क्या लिखते हैं, 1/cos x। ऐसा ही कुछ इनवर्स के अंदर होता है। बट इनवर्स में क्या होता है, देखो इनवर्स के अंदर ऐसा रिलेशन होता है, इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स। कोसिकंट का उल्टा क्या होता है आप बताओ, कोसिकंट का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है साइन। आप साइन इनवर्स लिख दो और एंगल को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, एक्स का क्या कर दो, 1/x। इसी तरह से अगर आप लिखो सीकंट इनवर्स एक्स को तो क्या लिख दो आप, कोस इनवर्स 1/x लिख दो। और ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो टेन इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख दो, कोट इनवर्स 1/x। ठीक है, मैं आपको जस्ट बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनकी कंडीशंस भी होती है, लेकिन एनडीए के अंदर उतने डीप लेवल के अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल आप फॉर्मूले भी याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं कंडीशन आपको बताऊंगा ना, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूज होते जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है बेसिक चीज़ें आप याद रखो बस, और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, इन्हीं फॉर्मूले से सोल्व होने वाले हैं आज के सारे क्वेश्चन। तीसरा सेट मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले का। ये हम +1 की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो, मैं उस दिन भी मैंने बताए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 2 थीटा जो हमारा होता है, अगर उसको हम 10 की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है, +1 की ट्रिग्नोमेट्री है, कोई नया फार्मूला नहीं है। कोस 2 थीटा को अगर हम लिखना चाहें tan थीटा की फॉर्म में तो क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हम सीख चुके हैं। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें tan 2 थीटा को तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर हम साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और tan 2 थीटा को tan थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये उस तीनों के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, और ये इसको तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क बना के लिख लो, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर। तो ठीक है, जैसे मैं इसमें tan थीटा को x पुट कर देता हूँ, लेट कर लो। यहाँ पे जो आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है ना, इसको आप क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ पहला फॉर्मूला आपका क्या था, साइन 2 थीटा। मैं बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चली जाए हर बात। 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये था फॉर्मूला। मैं क्या यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि 2 थीटा क्या होगा आपका, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना, मैंने इसी को लिखा है ये। अब मैं कह रहा हूँ कि पुट कर दो आप tan थीटा को x। अगर tan थीटा को x पुट कर दोगे तो मुझे बताओ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका tan इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बन जाएगी, अगर थीटा को आप क्या लिख दो, tan इनवर्स x, तो क्या बन जाएगा ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा, ये क्या बन गया, 2 tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखा, x अपॉन में 1 + x स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला ही मैं आपको बताना चाहता था, इसको नोट डाउन कर लेना।
अगर हम लिखना चाहें 2 tan इनवर्स x को तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिखेंगे और 100% जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से सेम यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2 थीटा आपका क्या आएगा बताओ, एक समझ आ गया तो उसके बाद तो सारी कहानी सिंपल होती है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी का यूज करना है आपको सारा, इसी का, ठीक है। थीटा को क्या लिखो आप, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 तो है ही, थीटा को क्या लिख दो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने tan थीटा को क्या माना है, tan थीटा को हमने क्या माना x। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, यानी कि मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ किसके, 2 tan इनवर्स एक्स के, 2 tan इनवर्स एक्स के। यानी आप 2 tan इनवर्स एक्स को अगर जरूरत पड़े तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर 2 tan इनवर्स एक्स को जरूरत पड़े तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसको भी आप tan इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या आएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जो मैं आपको स्टार मार्क करवा रहा हूँ, आप समझ लेना कि क्वेश्चंस एनडीए के अंदर भर भर के पूछे जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ इन फॉर्मूले का यूज क्या है और एनडीए के अंदर इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान लो आपका कहीं आ जाए, जैसे देखो ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, है ना। ये अगर मान लो पेपर के अंदर आपका ये आ गया, साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये आ गया और आपको कहे कि इसकी वैल्यू tan इनवर्स या 2 tan इनवर्स मान लो थीटा के इक्वल है, तो देन थीटा क्या होगा, आपसे यही पूछ लिया। मान लो बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इक्वल टू है 2 tan इनवर्स थीटा, तो बताओ थीटा क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये। अगर हम थीटा को पुट कर दें tan इनवर्स एक्स, है ना, या tan थीटा को क्या पुट कर दे x, तो मैंने अभी बताया 2 tan इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा आपका, फिर 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ सब चीज़ों को। अब देखो इसकी इससे कंपैरिजन करना, क्या ये आपको सेम नहीं लग रहा क्या? बस यहाँ पे क्या है, p है और यहाँ पे क्या है, x है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जब हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं तो मुझे बता दो क्या इसको हम 2 tan इनवर्स p लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स थीटा के इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से कोई भी बच्चा बता देगा कि p किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी थी, थीटा क्या हो गया आपका, p हो गया, ठीक है। तो लिख दोगे आप। कहीं पे भी अगर आपको दिखे कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या आप उसको लिख सकते हो क्या 2 tan इनवर्स क्यू? मैंने बताया था कोस की फॉर्म में आ जाए तो इसको 2 tan इनवर्स क्यू लिख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपका आ जाए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आप इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बाय हार्ट, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते इसमें से, 100% हर एक फॉर्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले देखो आज बताए। एक तो मैंने आपको नया ये बताया है, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, 3 फॉर्मूले का सेट। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए हैं, क्या कि 2 tan इनवर्स x को, 2 tan इनवर्स x को और 2 tan इनवर्स x को हम लिखना चाहें तो कोस इनवर्स x की फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स x की फॉर्म में लिख सकते हैं और साइन इनवर्स x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब देखो मैं एक आपको चीज़ पूछता हूँ आपसे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होने वाली है। हाउ टू कन्वर्ट, अब मैं आपको सिखाता हूँ एक नई चीज़, हाउ टू कन्वर्ट 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। इसका मतलब अभी बताता हूँ, और इसका तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे मान लो आपको कोई कहे कि साइन इनवर्स कोस एक्स, ये है साइन इनवर्स कोस एक्स, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ जस्ट कि अंदर अगर साइन बना लूँ मैं, अंदर अगर मैं इस कोस को किस में चेंज कर लूँ, साइन में चेंज कर लूँ, तो फिर मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करके इसका आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोस एक्स को साइन में कैसे चेंज करूँ, यानी कि कोस एक्स को मैं साइन में कैसे चेंज करूं, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो साइन ऑफ, क्योंकि हम इन्वर्स की बात करते हैं तो मैं पहले आपको इन्वर्स ही सिखा देता हूं, क्योंकि ये तो बच्चे को भी पता है कि कोस एक्स को साइन एक्स में कैसे चेंज करते हैं, वो ट्रायंगल बना के और चेंज कर देता है, ठीक है। हमारा टारगेट है
कोस इनवर्स एक्स, ऐसे कि हम अगर अंदर वाले फंक्शन को कोस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख दें तो फिर इसका आंसर इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं निकाल सकते, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स को अगर आप चाहो तो साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, टेन इनवर्स में भी कर सकते हो, सेकंड इनवर्स में भी कर सकते हो, किसी में कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। करेंगे किसमें, जब क्वेश्चन के अंदर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही करेंगे। तो मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, यानी कि एक्स को क्या पुट कर दो आप, कोस थीटा, एक्स को क्या पुट कर दो, कोस थीटा, यानी कि x/1 लिख दूँ मैं इसको। तो मुझे बता दो आप कोस क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो गया आपका 1 - x², परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 - x² हो गया, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन में चाहिए, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 1 - x² हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 1 - x², यानी कि थीटा क्या हो गया यहाँ से साइन इनवर्स 1 - x² हो गया। अच्छा, थीटा को हमने क्या माना था बताओ, कोस इनवर्स माना था। थीटा को क्या माना था, कोस इनवर्स, यानी कि अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को चाहूँ तो साइन इनवर्स 1 - x² का अंडर रूट लिख सकता हूँ। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, साइन ऑफ कोस इनवर्स, कोस इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - x²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 1 - x²। तो आप ये चीज़ तो सीख लो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये आ गया क्वेश्चन, बाहर है टेंजेंट और अंदर है आपका साइन इनवर्स 3/5, ये मान लो, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5। तो कहता है इसको सोल्व करो, मतलब सिंप्लीफाई करो इसको। तो सिंप्लीफाई हम देखो कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ कि बाहर 10 है ना, तो अंदर किसी तरह से मैं इसको 10 इनवर्स बना लूँ। तो आप कहोगे सर बना सकते हैं, तो बिल्कुल ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना देंगे। इसको क्या मान लो आप, साइन, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा कि डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसको आप क्या मान लो, थीटा मान लो। इसको थीटा मान लोगे तो मुझे बताओ साइन थीटा 3/5 आ गया क्या। अच्छा, साइन थीटा 3/5 है, तो अब क्या आपको ट्रायंगल बनाने की थोड़ी ज़रूरत है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो गया आपका 4। तो आप बताओ अपने को टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा क्या होता है P/B, यानी कि 3/4। तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा क्या था आपका, देखो साइन इनवर्स ये था, यानी कि अगर आप साइन इनवर्स 3/5 को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 3/4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ITF के अंदर कैसे चेंज करते हैं, सॉरी, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज करना बहुत आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बिना कुछ लिखे डायरेक्ट कैसे सोचोगे। जैसे आपका आ गया साइन इनवर्स 3/5 और आपको कह दिया कि ये इक्वल है टेन इनवर्स थीटा के, तो थीटा बताओ क्या है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है। इसका मतलब ये वो यही तो पूछ रहा है कि जब साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर दोगे तो एंगल तो चेंज होगा, डेफिनेट है ना, ये वैल्यू तो क्या है, चेंज होगी, सॉरी एंगल नहीं है, ये क्या है, एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वो बता दो आप सिर्फ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ साइन का जो फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो बेस कितना हो गया बताओ, 4 हो गया। कोई भी बच्चा बता देगा। तो मुझे बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला आप कहोगे सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो पिछली बार में मैंने आपको ये निकाल के दिखाया था 3/4, और अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट बता दिया। मैं सिर्फ सोच के ही इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है कि एग्जाम में आपको ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े, ठीक है। अब हम करते हैं इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और आपको पता लगे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे तो पूछे जाते हैं और उनमें फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे मेन बात होती है फॉर्मूलेज की एप्लीकेशन, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखोगे ना, कितने ही फॉर्मूले लर्न कर लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व। देखो ये आपको कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 4/3। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, इसकी वैल्यू कुछ भी बता सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको इसकी वैल्यू बतानी है, आप इसको थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो, है ना।
तो मेरे को बताओ क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया क्या? साइन थीटा कितना आ गया आपका 4/3। क्या आपने कभी लाइफ में सुना है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? मैंने तो ऐसे सुना है कि साइन थीटा जो है ना हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। 10th क्लास वाले बच्चे को भी ये बात पता होता है, तो हमें क्यों नहीं पता कि साइन थीटा 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कह दूंगा इसका आंसर क्या है बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 4/3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो साइन इनवर्स 4/3 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्यों आया मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए थे। साइन इनवर्स साइन ऑफ 7π/4, अगर यहाँ पे ये वैल्यू देखो, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो क्या होती है बताओ मेरे को। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सब बताया था, ठीक है। अगर ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती तो मैं सीधा आंसर लिख देता, जो यहाँ पे होता वही आंसर आ जाता, ठीक है। बट 7π/4 तो इसके बीच में नहीं है, तो फिर कैसे लिखें? फिर हम इसको चेंज करते हैं। 7π/4 कितना होता है बताओ? 45 है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 7 5 जा 35, 315 आ गया। मतलब कि मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ पहले, साइन 315, इस अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, साइन 315 को मैं साइन 360 - 45 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन 360 - थीटा क्या होता है आपका? 4th क्वाड्रेंट माइनस साइन 45, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? देखो, बाहर साइन इनवर्स, अंदर क्या आ गया आपका? माइनस साइन 45 लिख दिया मैंने। और मैंने ये भी बताया था साइन इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। माइनस क्या होता है? डायरेक्ट बाहर आता है। अब देखो, अब तो आप इसको -45 डिग्री लिख सकते हो ना, क्योंकि ये 45 डिग्री किस रेंज में है? -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका? -π/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो सोल्व करने की ये बेस्ट मेथड है, इस तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब कुछ रटा जाएगा। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ 13π/4, ये बिल्कुल सेम कहानी वही है। देखो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज होती थी ना वो क्या होती थी। आप कहोगे सर आपने याद करने का एक तरीका बताया था कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है साइन, यानी कि साइन की रेंज जो होती है ना उसमें से वो वैल्यू हटा दो जिसके ऊपर साइन 0 बनता है। और साइन 0 कहाँ पे बनता है बताओ? 0 डिग्री पे। तो ये वाली वैल्यू क्या कर दो? हटा दो। तो रेंज याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब मैं कहता हूँ फिर इसका आंसर तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता। तो आप कहोगे नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करो, देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके पे चलोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, नहीं चलोगे तो क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाते जाओगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होएगा और लास्ट में आपको टेंशन हो जाएगी कि टाइम कम बच गया, क्वेश्चन ज़्यादा, फिर जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन क्या होने लग जाएंगे? गलत होने लग जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर भी आप सही निकाल दोगे तो हो सकता है जो सर्कल होता है उसको गलत फिल कर दो आप, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आपको मैनेज करना सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को हम जो है सोल्व करते चलेंगे। आप ये बताओ मेरे को, छोटी क्लासों में आपने सीखा है कि साइन 420 अगर कहीं पे भी हो तो उसको साइन 60 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो, क्योंकि 360 और 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल हो उसको आप कैंसिल कर दो। तो मुझे बताओ, नीचे 4 है, नीचे क्या है बच्चों? 4 है, तो ऊपर मेरे को 8π लेके आना पड़ेगा, तभी तो ये कितना बनेगा आपका? 2π बनेगा। और 2π का मतलब क्या होता है आपका? 360 होता है ना, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 13π/4 को मैं डायरेक्ट ये लिखूँगा 8π/4 प्लस में 5π/4। देखते ही मैं ये लिखूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं से 2π चाहिए ताकि मैं 2π को क्या कर सकूँ बच्चों? कैंसिल कर सकूँ, मैं कैंसिल कर सकूँ। तो ये कैंसिल हो गया, देखो 2π बन जाएगा और 2π को मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि 360 को मैं छोड़ सकता हूँ ना, इसलिए 2π को मैंने छोड़ दिया। तो बताओ मैं इसका आंसर क्या लिख दूँ? कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ 13π/4 की जगह मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 5π/4। और 5π/4 तो पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया 225 डिग्री, है ना। फिर वही 225 तो हम नहीं लिख सकते, इसका आंसर 225 डिग्री तो हम नहीं लिख सकते। तो क्या लिखें फिर? इसको 180 प्लस में 45 लिख दें? बिल्कुल लिख देते हैं। अब बताओ फिर से क्या आ गया इसका आंसर? 180 प्लस 45। अच्छा, ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। कोसिकेंट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा? माइनस कोसिकेंट 45। और कोसिकेंट का माइनस भी क्या होता है? डायरेक्ट बाहर आता है, तो -45 यानी -π/4। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर भी -π/4, इस क्वेश्चन का आंसर भी -π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी सेम कहानी है वही। कोट इनवर्स है बाहर, तो यानी कि अपने को रेंज का ध्यान रखना है, ठीक है। कोट इनवर्स की जो रेंज होती है वो बताओ क्या होती है? मैंने याद करने का तरीका बताया था। साइन इनवर्स की रेंज ये होती है, कोस इनवर्स की क्या होती है? 0 से पाई। फिर टेन इनवर्स की मैंने क्या बताया था? ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, है ना, -π/2 से π/2।
और कोट इनवर्स की ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, यानी कि 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए कोट इनवर्स की क्या रेंज। ये मैंने याद करने का सब तरीका बताया हुआ है। तो 19 पाई बाय 6 को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करें। 19 पाई बाय 6 मैंने कहा था मेरे को 2 पाई चाहिए है ना, यानी कि ऊपर नीचे 6 है तो ऊपर मेरे को 12 चाहिए, तो मैं लिख दूँ 12 पाई बाय 6 और प्लस में 7 पाई बाय 6। बताओ अब ये चीज़ छोड़ दो आप, क्यों? क्योंकि ये 2 पाई है, तो सिर्फ आपका कितना रह गया 7 इंटू पाई बाय 6, और पाई बाय 6 होता है 30, यानी कि 210 डिग्री। अब वही 210 डिग्री तो इसके बीच में नहीं है, तो फिर आप सिंप्लीफाई करते हैं। कोट 210 डिग्री, बताओ मैं कोट 210 को क्या 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोट तो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कोट 30 आ गया है ना, क्या आ गया ये कोट 30, यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या लिख दिया, कोट 30 लिख दिया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं यूज हुई नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो सिर्फ इतना सा यूज हम कर रहे हैं कि हमारे को रेंज के बारे में पता होना चाहिए। बाकी ये सारी कहानी तो किसकी है, ट्रिग्नोमेट्री की है, जो आप +1 से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, वो कितना होता है पाई बाय 2 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको ये नहीं गिवन है, लेकिन आपको थोड़ा इनडायरेक्टली हिंट दे दिया इसने कि tan इनवर्स √3/2, मैं यहाँ पे मेरे को कोट इनवर्स चाहिए किसी हालत में, तो मैं इसको कोट इनवर्स लो लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, कोट इनवर्स लिख दिया, ठीक है। तो बताओ एंगल को क्या करना पड़ेगा, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है कोट, एंगल का क्या कर दो जस्ट रेसिप्रोकल। अब देख लो क्या बन गई, क्या वही फॉर्म, ये क्या बन गई tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, और इसका आंसर तो क्या होता है पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए आपकी, है ना, तभी आंसर क्या होता है इसका पाई बाय 2। चाहे कुछ भी हो, आपको कोई ये कह दे कि tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स, और अंदर बॉक्स के अंदर आप चाहे इसके अंदर कुछ भी बिठा दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि दिमाग में आपके रहे। इस बॉक्स के अंदर आप चाहे कुछ भी लिख दो, इसके अंदर मान लो आप ये लिख दो डॉग, इसके अंदर भी क्या लिखना पड़ेगा फिर डॉग, यानी कि ये और ये चीज़ क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 2। आपको कोई कहेगा tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स, इस बॉक्स में कुछ भी लिख दो आप, लेकिन सेम चीज़ लिखनी है। मान लो इस बॉक्स में आपने लिख दिया करीना, और इस बॉक्स में भी आप लिख दो करीना, तो आंसर कितना होगा पाई बाय 2। बस इससे आप समझ लेना अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए चाहे हो कुछ भी हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा पाई बाय 2 ही आएगा, खत्म क्वेश्चन। ये बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ये क्या है आपका देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अब की बार ये क्वेश्चन में खुद ने दे दिया इसने कि ये पाई बाय 2 के इक्वल है, तो x बताओ। तो आप मेरे को बताओ, मुझे तो फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, मैं tan इनवर्स को कोट इनवर्स लिख दूँ, आप कहोगे सर लिख दो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि अभी हमने सीखे थे पहले फॉर्मूले का सेट इक्वल टू पाई बाय 2, इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अब यहाँ से मेरे को एक बात बता दो कि इसको आप कैसे जो है ना अप्रोच करोगे, मुझे ये बताओ। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आंसर पाई बाय 2 तभी होता है जब ये अंदर वाली दोनों वैल्यू क्या हो सेम हो। जैसे मैंने दोनों जगह डॉग लिखा, मैंने दोनों जगह करीना कपूर लिखा है ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी इसका आंसर पाई बाय 2 होता है। और ये कहता है इसका आंसर तो पाई बाय 2 है तो मैं कहूँगा फिर दोनों वैल्यू को मैं सेम लिखूँगा, है ना, ये तो दोनों वैल्यू मेरे को सेम रखनी पड़ेगी तभी तो हुआ होगा। तो बताओ यहाँ से क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, और 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए, जब एप्लीकेशन आएगी ना तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, पेपर में आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 2-4 लाइनें लिख लो ताकि क्वेश्चन एटलीस्ट आपका सही हो, क्योंकि वेटेज आपको पता है एक क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा है, 2.5 नंबर का तो क्वेश्चन है और 1/3 उसकी क्या है नेगेटिव मार्किंग है, तो 3.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप ये सोच के चलो, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला वही मैं कंसेप्ट इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। इसमें भी वही कहानी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 5/x और ये 12/x है, और इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाय 2। आप मुझे बताओ, अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा कितना होता है पाई बाय 2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। यानी कि अब इसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दूं, ठीक है। या तो क्या करो, या तो आप इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स एक्स में चलो चेंज कर लो, मैंने अभी बताया था ना एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके 2 मेथड बता रहा हूँ आपको, देखो इसके मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर 1,
यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे क्या रखो आप, कोस इन्वर्स रखो। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है आपका, π/2 है, तो मैं इसको कोस इन्वर्स में चेंज करना चाहता हूँ। तो साइन इन्वर्स को अगर मैं कोस इन्वर्स में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12/x, 12/x आ गई। ट्रायंगल बनाना, साइन तो क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, x² - 144 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये कैसे है, ये तो छोटे बच्चों का काम है। यहाँ से कोस थीटा निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये है आपका हाइपोटेनियस, हो गया। तो थीटा कितना आ गया बताओ, यहाँ से आपका कोस इनवर्स √of x² - 144 अपॉन में x, ये आ गया। तो बताओ मेरे को, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कोस इनवर्स x² - 144 और अपॉन में x इक्वल टू π/2। अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। लेकिन आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा π/2 तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, सेम हो, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम। तो मैं कहता हूँ रख दो, फिर क्या है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो रख दो आप इन दोनों को सेम, आप इन दोनों को सेम रख दो, आपको किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि आपको x चाहिए, x से x कट गया। तो बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 25 आ गया, x² कितना आ गया 169, तो x कितना आ जाएगा 13। ठीक है, x कितना 13 लिख दो इसमें, 12, 13, 14, 15, तो x कितना आ जाएगा आपका 13, और यही 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल चीज़ है, सिर्फ आपको ये करना है कि साइन इनवर्स को आप कोस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसका देखो मेथड नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 मेथड से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। अब इसका मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। देखो आप सोच के देखो कि मेथड नंबर 2 आपका जो है ना क्या हो सकता है। आप ये बताओ मेरे को, ये साइन इनवर्स 12/x है, ये क्या है आपका साइन इनवर्स 12/x है, ये साइन इनवर्स 12/x है ना, ये सेकंड टर्म। मैं कहता हूँ इसको साइन इनवर्स नहीं, अगर ये कोस इनवर्स होता, अगर ये कोस इनवर्स होता यहाँ पे, तो बताओ एंगल इसको कितना होना पड़ता, आप कहोगे सर 5/x होना पड़ता। क्यों होना पड़ता बता दो मेरे को, क्योंकि तभी तो इसका आंसर π/2 आता। यानी कि अगर मैं इस साइन इनवर्स 12/x को, आप सोचो ये 5/x है, अगर मैं इसकी जगह कोस इनवर्स 5/x लिख दूं तो बताओ क्या गलत लिख रहा हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि आपने ही तो अभी बताया था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा π/2 होता है, और वही मैंने लिखा है। यानी कि मैंने साइन इनवर्स 12/x को कोस इनवर्स 5/x लिख दिया, कोई गलती नहीं की। यहाँ से बताओ इसको आप क्या मान लो, अल्फा मान लो, इसको आप क्या मान लो, बीटा मान लो। तो यहाँ से बताओ साइन अल्फा कितना आ गया आपका 12/x और कोस बीटा आपका कितना आ गया 5/x। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो दोनों में हाइपोटेनियस तो कितना आपका सेम है, तो यानी कि एक परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या होता है बेस, तो बेस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, 12। तो हाइपोटेनियस बताना कितना होता है 13 होता है कि नहीं होता, 13 होता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ से भी देखो x की वैल्यू 13 आप निकाल सकते हो। तो माइंड में अपने सभी तरह के फॉर्मूले, सभी तरह की अप्रोच होनी चाहिए। पेपर के क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, बस, और सोल्यूशन ही हमारा टारगेट है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ऑप्शन मैंने लिख दिया 12, 13, 14, 15, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू दिस। इससे पहले मैं आपको जो है ये सिखा देता हूँ। जैसे देखो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूले बताए थे, मैंने अभी फॉर्मूले आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x को अगर हम चाहें, 2 tan इनवर्स x को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको 2 फॉर्मूले और बता देता हूँ। ठीक है, 2 फॉर्मूले का आप सेट याद कर लेना, अपने फॉर्मूला का जो भी आपने नोटबुक बना रखी है उसके अंदर नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये 2 फॉर्मूले, आप नोट डाउन कर लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर 2 tan इनवर्स है आपके पास और आप सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या होगा वो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस यहाँ पे अगर बीच में माइनस का साइन आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ गया, तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स x माइनस वाई, ऊपर माइनस, नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ये खत्म। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले का सेट है। यानी कि आप अगर
दो टेन इनवर्स आपके पास है, अगर उसको सिंगल में कन्वर्ट करना चाहो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही माइनस का साइन हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे ये जो 2 है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर 2 जब तक रहेगा तो ये हमें परेशान करेगा। अगर इसके साथ भी 2 होता ना तो हम 2 बार कॉमन ले लेते, लेकिन इसके साथ 2 है तो इस 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। और देखो 2 ख़त्म कब होता है, जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगा देते हो, क्या tan इनवर्स और एंगल जो भी है यहाँ पे क्या होएगा उसका डबल, और 1 माइनस इस एंगल इसका इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसका इलाज तो हम कर देंगे कि इसको तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे बताओ ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे। लेकिन आप कहोगे सर अभी आपने हमारे को सिखाया था कि एक ITF को दूसरे ITF में कन्वर्ट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, कर सकते हैं। तो बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखो फटाफट मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ। साइन इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है 4/5, यानी कि बेस कितना हो गया 3 हो गया। और tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका कितना हो गया 4/3। तो मैं इसको जब tan इनवर्स लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा 4/3। ये मैंने सारा कुछ आपको बताया है, ठीक है। प्लस 2 tan इनवर्स x को मैं लिखना चाहता हूँ tan इनवर्स 2x का मतलब इसका डबल, और अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 1/9। अब हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं रफ में, और ये कितना हो जाएगा आपका 8/9, तो ये 2/3 इंटू में 9/8, 2 4 जा और 3, तो कितना हो गया आपका ये 3/4। तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। tan इनवर्स 4/3 और प्लस में tan इनवर्स 3/4। मैं तो कहता हूँ आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये मुझे दिख रहा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब रेसिप्रोकल होता है ना तो आंसर क्या होता है π/2। क्यों होता है वो, अगर मैं इसको लिख दूँ कोट इनवर्स, मैं इसको कोट इनवर्स लिख दूँ तो बताओ एंगल का रेसिप्रोकल कर दूँ, आप कहोगे कर दो। अब फॉर्मूला बन गया ना, देखो tan इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा क्या होता था π/2, और π/2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बस मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखाए कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले की एप्लीकेशन कहाँ यूज होएगी, ठीक है। और साइन इनवर्स x को हमने किस में चेंज कर लिया, tan इनवर्स x में चेंज कर दिया, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद होगा तो ओरली इसका आंसर देखते टिक कर दोगे आप, ठीक है। मुझे ये बता दो इसका आंसर क्या होता है। मेरे को एंगल सेम दिख रहे हैं और साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा मेरे को दिख रहा है, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की फॉर्म दिख रही है मेरे को। वो क्या होता है आपका π/2। कब होता है ये, जब आपका x किससे बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में। बताओ क्या -1/3 ये क्या है, -1 से 1 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है ना। तो फिर इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, इसकी जगह आप कहोगे सर आप लिख दो π/2। अच्छा tan इनवर्स 1 तो कोई भी बता देगा, tan इनवर्स 1 को क्या लिख दो, tan π/4 लिख दो। तो बताओ कितना आ गया, ये π/4 आ गया। तो यानी इसका आंसर आ गया π/4। तो बताओ क्या हो गया फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर आपका होगा सर ये π/4 और ये π/2, यानी कि 4 ले लो एलसीएम, पाई प्लस में 2π यानी कि 3π/4। यही आपका क्या है आंसर है। सिर्फ आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन में सिखा रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है tan ऑफ कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसका आंसर बताओ। और इसका आंसर में देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं बाहर 10 है तो अंदर मैं क्या लेके आना पड़ेगा, मेरे को tan इनवर्स लेके आना पड़ेगा। मैं बहुत आसानी से ला सकता हूँ, देखो ये तो tan इनवर्स में है, अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ ना इस वैल्यू को, तो बात बन जाएगी। आप कहोगे ये तो बिल्कुल आसान है। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और tan थीटा तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है। यानी कि मैं इसको लिखना चाहूँ, आंसर क्या आ जाएगा अपना, देखो टेंजेंट ऑफ, मैं कोस इनवर्स को अगर tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दूँ तो 4/5 को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को 3/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस अब हो गया क्वेश्चन आपका ख़त्म। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अंदर अब फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, अंदर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने अभी बताया था पिछले पेज पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस xy होता है ये। तो लगा दो फॉर्मूला फिर, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स, एक सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, और क्या होता है x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3 और अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। बस 10 से tan इनवर्स तो कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ गया आपका, बस ये कांस्टेंट आ जाएगा, है ना 12, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 और प्लस में 8, और नीचे ये 3 से 3 कट गया,
और ये 1/2 आ जाएगा नीचे, है ना। तो 17/12 और इंटू 2/1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 17/6। 17/6 देख लो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ और छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका आपको बताया था सबसे पहले 3 फॉर्मूले का सेट, कि अगर मैं लिखना चाहूँ 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में, तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ 2 tan इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ। बताओ, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया था ना, आपको कहोगे सर बताया था, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे ये 1/2 भी है, तो मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊँ तो 1/2 हो जाएगा, इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो 1/2 हो जाएगा। देखो बन गई ना बात, ये बिल्कुल एज इट इज़ बन गई। तो बताओ मेरे को आंसर क्या हो जाएगा। बाहर tan इनवर्स एक्स, बाहर कितना है tan इनवर्स, अंदर वाली इस वैल्यू को क्या मैं tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस वैल्यू को भी मैं tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ क्या। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया। tan इनवर्स, सॉरी बाहर क्या है आपका, ये बाहर 10 है, बाहर मैंने गलती से tan इनवर्स कर दिया ना, ये बाहर क्या आपका 10 है, ठीक है, बाहर 10 है। तो ये देखो बाहर 10, अंदर कितना आ गया आपका 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। अगर ये 2 ना होता ना तो इसका आंसर x आ जाता, लेकिन इस 2 ने परेशान कर दिया। तो इस 2 को ख़त्म करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 2 tan इनवर्स में से अगर 2 ख़त्म करना है तो इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सीधा tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है फॉर्मूला। तो बस इसका आंसर क्या आ गया फिर 2x/1 - x²। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो, तो गलती से मेरे से ये इन्वर्स लग गया, तो आप ध्यान रखो इस इन्वर्स को हटा दो। ये सिंपल 10 है, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में क्या लिखते लिखते गलती हो जाती है, ये है। कंसेप्ट पे बने रहो बस आप। इसमें देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस सीकंट इनवर्स 5/4 माइनस π/2 क्या होगा। इसका आंसर तो ओरली आपको आना चाहिए। अब सिर्फ आप मेरे को ये बता दो कि साइन इनवर्स 4/5, मैंने कहा था ये जो सीकंट इनवर्स है या कोसिकंट इनवर्स है ना, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसको चेंज कर लिया करो आप। तो सीकंट का उल्टा क्या होता है कोस। अच्छा, यहाँ उल्टा लिखोगे तो एंगल को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, माइनस π/2 है ही। अब तो मेरे को दिख गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की फॉर्म बन गई, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए देखो सेम। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स तो कितना होता है π/2 होता है, और π/2 जब इसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए का। बताओ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने लिखे नहीं है, लेकिन सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया, ये क्या है बताओ। आप कहोगे सर ये है 2 tan इनवर्स p, है ना, यहाँ पे p है तो p लिख दो, माइनस ये क्या है आपका बताओ 2 tan इनवर्स q, ये भी क्या है 2 tan इनवर्स q। अच्छा, ये क्या है आपका 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन लेके काट दो थ्रू आउट, 2 कॉमन लेके काट दो तो क्या बच गया आपका tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q। और इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। tan इनवर्स p माइनस q अपॉन 1 प्लस pq होता है। दोनों तरफ से 10 से tan इनवर्स कैंसिल कर दो, x कितना आ गया आपका p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। देख लो कौन सा ऑप्शन है, p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आप क्या करो, tan इनवर्स तो है ही, आप साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। आप साइन इनवर्स को अगर लिखना चाहो किसमें tan इनवर्स की फॉर्म में, तो बताओ क्या लिखते थे। मैंने बताया था ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ गया फिर 4 आ गया, और ये तो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ ये क्या होएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 4, यानी कि आप इसको 3/4 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स को आपने चेंज कर दिया tan इनवर्स में, 3/5 को क्या लिख दो 3/4। ये मैंने आपको सब सिखाया है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। बस अब तो बन गया फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू में b, और इसको कर लो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आएगा। देखो ऊपर एलसीएम ले लो क्या 28 एलसीएम आएगा, तो 7 को 3 से करेंगे 21 और ये 4। अच्छा, नीचे कितना आएगा आपका 1 माइनस 3/28, यानी कि ये आएगा 25/28। ऊपर भी 25/28, नीचे भी 25/28 कट गया, तो tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये कितना होता है आपका π/4, और π/4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, x की वैल्यू बताओ। ये तो ओरल क्वेश्चन है, मुझे बता दो साइन कितने डिग्री के ऊपर आंसर 1 होता है, बता दो मेरे को। 90 डिग्री पे होता है, बच्चों ने बचपन से पढ़ रहे हैं हम कि, तो ये कितना होना चाहिए बताओ आपका, π/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको π/2 लिख दूं तो क्या मैं गलत हूँ क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि साइन π/2 1 ही होता है और आपने इसको π/2 ही लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है। और अभी तो हमने कितनी बार ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ये साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 तभी होता है जब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो यानी कि x किसके इक्वल आ गया 1/5। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था, x कितना आ जाएगा आपका 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है किसकी, सीकंट इनवर्स 2/3 की। तो इसको क्या मान लो, अब थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ से सीकंट थीटा कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, सीकंट थीटा आएगा आपका 2/√3। अच्छा कोस थीटा कितना आ जाएगा फिर, इसका रेसिप्रोकल √3/2। मेरे को ये बता दो बस कि √3/2 कोस कितना होता है, कोस 30 डिग्री होता है क्या, बिल्कुल होता है। थीटा यहाँ से कितना आ गया आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6, और थीटा ही तो माना था आपने इसको, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका π/6, आंसर आ गया आपका π/6, ये रहा π/6। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ आए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, सब फॉर्मूले, इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अभी मैं और कराऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने की स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो मैं पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कराऊंगा। मैं जो भी टॉपिक लेकर चलूँगा ना, आप ये मान लेना यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से बेशक मत पढ़ना, प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, नहीं हो तो मैं दे दूंगा प्रैक्टिस मटेरियल, बस उतना पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक भी ना छूटने का मतलब मेरा है मोर देन 115 क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे एनडीए के पेपर में कि हमने किए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, वैल्यू थोड़ी मुश्किल दे दी जाती है, तो उसकी कोई खास बात नहीं होती। 120 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन 115 क्वेश्चन को देख के जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको ये लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।